हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा स्टेज है, बहुत अच्छा जलसा है, बहुत अच्छा शामियाना है, बहुत अच्छा डेकोरेशन है, बहुत अच्छा माइक है। लेकिन माइक वाले भैया बहुत शानदार आपका माइक है, लेकिन थोड़ी अगर आवाज़ बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं बढ़ सकती है। हाँ, नकीब मुल्क हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा हसन रज़ा फैज़ी की आवाज़ में बहुत दम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आवाज़ में बरकती अता फरमाए। थोड़ी सी आवाज़ खोल दे तो बहुत अच्छा है। हेलो हेलो हेलो, खोल दीजिए भाई। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अगर नहीं खुल रही है तो हम अपनी खोलने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग घर जाना चाहते हैं। चलिए, आगे के लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सुभान अल्लाह। बहुत आपकी तारीफ़ सुनी है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, लेकिन तारीफ़ सुनने से कुछ नहीं होता है। जितना मैंने तारीफ़ आपकी सुनी है, मैं यार आप तो उससे भी अच्छा सुन रहे हैं। अच्छे लोग कभी कभी मिलते हैं, अच्छे लोग कभी कभी मिलते हैं। आज मिल गए हैं तो दो दो हाथ हो जाए, है नहीं। एक बार नबी के नाम पर नबी को पुकार लें, अपनी ज़ुबान को नबी के नाम से तर कर लें। जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग खड़े हुए हैं, एक बार नबी को पुकारें और तड़प के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ हाथ रह गए हैं, आप लोग दुआ करें कि वो हाथ उठ जाएं। मैं बगैर किसी लम्हे इंतज़ार के शुरू हो रहा हूँ। खुदा बेहुरमती अरवाहे अंबिया मददे, पये मुहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चारियारे नबी, बाबरकती हमा अरवाहे औलिया मददे। फरमाते हैं मेरे इमाम बकारे खैश हैरानम नक़िशने या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम नक़िशने या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इसियानम नक़िशने या रसूल अल्लाह, क़िबला रुए तू या रसूल अल्लाह, काबा कुए तू या रसूल अल्लाह, दर्द मंदम मुस्तमंदम बेकरारम या रसूल, अज़गिरा बारी इसिया सरमशारम या रसूल। मेंबर पाक पर जमाते अहले सुन्नत के बाशऊर बाअदब बाअखलाक उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, तालीम और तरबियत के काबिल इफ्तिखार दरसगाह के माया नाज मुदर्रिस, मैदान खिताबत की अजीम सहसवार, दीगर खानकाहों के तक़द्दुस को अपने सीनों में बसा करके जीने वाले मशाइख़े अहले सुन्नत, सामईन बज़्म, पर्दे में सुनने वाली ख़वातीन तय्यबीन माँ और बहनों, यूसुफ रज़ा सैफी रुद्रपुरी को सौगातो सलाम के साथ कबूल कर लें। अस्सलामु अलैकुम। मैंने सलाम किया है, कोई चंदा नहीं मांगा है। दोबारा सलाम कर लें, अस्सलामु अलैकुम। समाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अपनी टूटी हुई ज़बान, ये गुनाहों में मुलव्विस, गुनाहों में डूबी हुई इसिया की अलामत बन करके अगर ये ज़बान खुद को इश्क के माजून में तब्दील कर ले, तो उस ज़बान की हरकत के बाद उस आवाज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक नशिस्त में बैठने का मौका मिल जाता है। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ शाफ़ई महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है मुक़द्दसो मुअत्तरो मुताहरो मुनव्वर में एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लाई की मुबारकबाद है बिलखुसूस करम फरमा मुहिब ग्राम वक़ार हजरत अल्लामा अलहाज निज़ामुद्दीन साहिब किबला, हजरत मौलाना अनवर साहिब किबला और जुमला अरकान कमेटी और उनके शाना से शाना मिलाकर के चलने वाले उनके तमाम तर मुताल्लिकीन मुखलिसीन मुहिब्बीन, जिन्होंने आज का यह अज़ीम व शान इजलास
जो हमें एक तोहफे के तौर पर देने की रिवायत तकरीबन 57 वर्षों से कायम कर रखी है। दुआ करें परवरदिगार आलम इस मजहबी लेन देन को सुबह क़यामत तक बाकी रखे। और लाई की मुबारकबाद हैं आप लोग जो कि अपनी तमाम तर मसरूफियात की गुंबद को मिस्मार करने के बाद, तमाम तर मसरूफियात को बालाए ताक रखने के बाद आज के इस अजीम व शान इल्म दीन इश्क व इरफान के जवाहर की हुसूलियाबी के लिए अपने आंखों से नींद का चश्मा, पांव से ख्वाबे खरगोश की बेड़ियां, अपने बिस्तरों को छोड़ने के बाद अपने अपने आरामगाहों को खुदा हाफिज कहकर किसी दुनियादार के लिए नहीं बल्कि प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनके नवासे इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है, अपने आरामगाहों को छोड़ा है, अपने नशिस्तगाहों को छोड़ा है। हजरत अल्लामा अनवर साहिब किबला ने जिस काम के लिए मुझे मदऊ किया है, मैं निजामत के लिए मदऊ किया गया हूँ। हत्तल इम्कान ये कोशिश करूंगा कि अपने काम को बखूबी अंजाम दूं। और आप लोग एक बात सुन लें कि मैं कोई चीखने चिल्लाने वाला आदमी नहीं हूँ। निजामत क्लासिकल अंदाज में मुझे पसंद है और ये तमाम तर जिम्मेदार उलमा खुतबा शोरा मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि निजामत कोई चीखने चिल्लाने या गरसने बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बानो अदब के तज़हीन कारी का, निजामत नाम है हुस्नो तरतीब की ज़ेबाओ आराइश का, निजामत नाम है कश्तिये शेरो सुखन को आवारा गर्द फपेड़ों से निकाल करके साहिले करम तक पहुंचा देने का, निजामत नाम है माँ की आंख से निकलने वाले आंसुओं को सितारा सिफत जुगनू बना देने का कि कोई भी उसे अपना नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। जरा एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथों को उठा के बोलने तरफ के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। लाई की मुबारकबाद जुमला अराकीन कमेटी और तमाम ही अहले बस्ती जिन्होंने आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान से एक बड़े नामवर खुतबा और शोरा को मदऊ किया है, जिनकी गुफ्तगू के उंगलियों के लम के सहारे हम अपने आमाल की जुल्फों को संवार सकते हैं। बदअमली के जरासीम को दूर करने में हमें किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। और नात पढ़ने के लिए वो शोरे अदब जिनके पाकीज़ा जज्बात और एहसासात की लय को हमें महसूस करना है, जिनके नगमगी के दलदल में हमें डूबे रहना है, जिनके अफकार व ख्यालात के परिंदों को हमें उड़ते हुए देखना है। पहले आप लोग उन नामों को समाप्त कर लें ताकि आप लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि हज़रत मौलाना अनवर साहिब किबला, मौलाना हाजी निजामुद्दीन साहिब किबला, जुमला अराकीन कमेटी, जुमला उलमा ने जितने भी उलमा खुतबा शोरा को मदऊ किया है और बिहम्दिही ताला वो तमाम के तमाम तशरीफ ला चुके हैं। खतीब मुल्क हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, मुबल्लिग सुन्नियत, इस्लामिक स्कॉलर, नासिरे मसलके अहले सुन्नत हक व सदाकत आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह अशरफी राजस्थान पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। वहीं पर आप लोग देख रहे हैं शायर मुल्क हिंदुस्तान पैकरे तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे शोएब रजा कादरी झांसी, बहुत अच्छा आप लोगों ने उनसे समात किया है। और आप लोग देख रहे हैं बरेली शहर के कुर्बो जवार से ताल्लुक रखने वाला एक अजीम जमीन, इल्म फजल का दयार, दरसो तदरीस की नगरी जिसको शहर बरेली कहा जाता है, वहां से निकलने के बाद शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना जनाबे फहीम रजा हबीबी पूरी शान शायरी के साथ मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। और उन्हीं के साथ साथ शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा यूसुफ रजा कादरी, उनकी भी आमद का चराग आपके इलाके में कुछ ही लम्हात के बाद रोशन होने वाला है, जिससे आप लोग इक्तिसाबे फैज हासिल करने वाले हैं। बहुत अच्छी आपके समाते हैं, लेकिन मैं नाजिम कुछ अलग अंदाज का हूँ। हालांकि मैं निजामत करता हूँ, जब तक लोग पूरी बेदारी के साथ नहीं बोलते हैं मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। यानी मेरी परेशानी भी है और मेरी ये परेशानी को आप लोग जरा समझिएगा। यानी एक दो शेर पढ़ता हूँ फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, लेकिन इन दोनों शेरों में मैं जब तक एक आदमी के हाथ खड़ा नहीं करवाता हूँ मैं अपनी जगह नहीं लेता हूँ। एक काम करें, पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बीच में ये जो
सामने ये कुछ लकड़ी के ये लगे हुए हैं, पहले एक काम कर लें, जो लोग खड़े हुए हैं आप भी इन्हीं में शामिल हैं, आप भी जलसे में शामिल हैं। पहले एक काम करें, इधर के लोग जरा खामोश रहें, मैं शेर पहला पढ़ता हूँ, पहले ये लोग खामोश रहें। जरा इधर का मजमा नबी को मनाने के लिए नबी को पुकारे और तो आप क्या बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर फुल नेटवर्क आ रहे हैं, फुल बेदारी है इधर। अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। अब जरा आप लोग खामोश हैं, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है। सुन्नी मुसलमान कोई किसी से कम नहीं होता है, तो आप लोगों ने देख लिए है ना इधर नेटवर्क कितने आ रहे हैं। अब आपकी बारी है, एक बार दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इधर फुल तैयारी है, इधर जन्नत में जाने की तैयारी है। खैर अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और नबी को पुकारे, तब क्या बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। 2-4 हाथ रह गए हैं, आप लोग दुआ करें, या तो वो हाथ उठ जाएं या फिर भाई हाथ ही उठ जाएं। मुझसे बद्दुआ मत कराइए, मैं आपका मेहमान हूँ। काहे को मेरे सर ये परेशानी डालना चाहते हैं। पूरा मजमा तेरा हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर सुन लें। 4 मजलिसें आप लोग सुन चुके हैं, अच्छे अच्छे नुकबा। मुझसे पहले आपने नकीबे मुल्के हिंदुस्तान शहंशाह नकाबत जनाब आसिफ रजा सैफी को, प्रतापगढ़ी को समात किया है। बहुत अच्छे अच्छे शेर आप लोगों ने उनसे सुने होंगे। और अभी आप मुझसे पहले मुझसे पहले नकीबे मुल्के हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हसन रजा फैजी को समात कर रहे थे। शेर कहीं से भी टच हो जाए, ये नकीब पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। कभी कोई शेर कोई सा पढ़ता है, कभी कोई पढ़ता है। शेर कहीं से अगर टच हो जाए, जो इन्होंने पढ़ दिया है, अगर मैं पढ़ दूं तो ऐसे सुन लीजिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं। शेर सुने, बहुत अच्छा शेर है। और अच्छे शेर पर यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या इसके लिए किसी से मशवरा करना पड़ेगा? आप जब तक मशवरा कर लीजिए, मैं शेर पहुंचाता हूं। शेर सुने कि पहले जमजम से ज़बा अपनी धुला करती है। जरा बुलंद आवाज से बोले, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पहले जमजम से, तमाम उलमा मेरे खानदान के लोग बैठे हुए हैं, दुआ करें परवरदिगार आलम इस शहर के इहादा नूर में रहने वाले उलमा के कदमों की बरकतों को हासिल करने वाले लोगों को बुलंदियां अता फरमाए। शेर सुने, पहले जमजम से ज़बा अपनी धुला करती हैं, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं, मोहम्मद जो लिया करती हैं, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं। और मछलियां आकर समंदर के किनारे मुझसे, मछलियां आकर समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। मछलियां आकर समंदर के किनारे मुझसे, मछलियां आकर समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। और जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, हसन भाई, जिनके दरवाजों पर, जिनके दरवाजों पर, जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। जिनके दरवाजों पर लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। आखिरी शेर सुन लें। और शेर पर जितने आला हजरत के दीवाने हैं, कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। पढ़ी लिखी जमीन है और यहाँ पर कोई भी शेर हवाओं की पुष्ट पर सफर नहीं करता, बल्कि लोगों की खूबसूरत समातों पर दस्तक देता हुआ नजर आता है। आला हजरत के हवाले से पढ़ रहा हूँ। जितने आला हजरत के दीवाने हैं, अगर शेर दिल में टच हो जाए तो सुभान अल्लाह बोले, और अगर ज्यादा गहराई तक पहुंच जाए तो खड़े होकर नारा भी लगा सकते हैं। ज्यादा गहराई तक पहुंच जाए तो खड़े होकर नारा भी लगा सकते हैं। वरना मैं ये समझ लूंगा कि यहाँ पर जनाबे अनवार साहब तमाम उलमा ने यहाँ पर सामाईन की जगह कुछ मुजस्समों का भी इंतजाम किया है। हाँ, मुजस्समों का भी इंतजाम किया है। शेर सुन लें कि पहले जमजम से ज़बा अपनी धुला करती हैं, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं, मछलियां आकर समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। और आला हजरत का लगाता है जब कोई नारा, आला हजरत का लगाता है जब कोई नारा, तो टोपियां नज़्द के मुल्ला की हुआ करती है। आला हजरत का लगाता है
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा नारा लगाया, लेकिन जितना अच्छा नारा लगाया उतना अच्छा जवाब नहीं दिया कि आला हजरत का लगाता है जब कोई नारा तो टोपियां नज़्द के मुल्ला की उड़ा करती हैं, टोपियां नज़्द के मुल्ला की उड़ा करती हैं। तमाम उलमा से माजरत चाहता हूँ, ज्यादा वक्त ले लिया है, लेकिन खाली एक आखिरी शेर सुन ले जिसका मैंने वादा किया है। करबला में आपको ले चलता हूँ इमाम हुसैन के नाम पर। एक बार जरा बुलंद आवाज से कह दे, या हुसैन या हुसैन के एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जरा खड़े वाले लोग मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आपकी आवाजों को नजर न लग जाए भाई, 3 दिन कई रात से आप बोल रहे हैं, कम से कम हमें भी बोलना है। जरा बुलंद आवाज से बोले, या हुसैन या हुसैन के एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। एक सजदाए हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कलमा कुरान मजहबो काबा बचा लिया। और जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था तो इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, इस्लाम को हुसैन ने जिंदा बचा लिया। बहुत अच्छी आपके समाते हैं, बहुत अच्छा आप लोग समात कर रहे हैं। अब आइए बरेली के कुर्बो जवार से ताल्लुक रखने वाला बेहतरीन शायर से मैं आपकी मुलाकात कराने के लिए जा रहा हूँ। शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी वो तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि अगर यही शायर कलकत्ता में पैदा हुआ होता है तो इसे हबीब हाशमी कलकत्तवी कहा जाता है। अगर यही लहजा बनारस में पैदा हुआ होता है तो इसे अक्स बनारसी कहा जाता है। अगर यही शायर अमरोहा में पैदा हुआ होता है तो इसे अब्दुल रऊफ अमरोही कहा जाता है। अगर यही लहजा लखनऊ में पैदा हुआ होता है तो इसे आरजू लखनवी कहा जाता है। लेकिन अगर इसी लहजे ने, अगर इसी आवाज ने, अगर इसी तरन्नुम ने शहर रुद्रपुर में जन्म ले लिया है तो लोग उसे कुछ कहे या ना कहें, लोग उसे कुछ समझे या ना समझे, लेकिन आज पूरी दुनिया शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना पे करे तरन्नुम जनाबे फ़हीम रजा हबीबी रुद्रपुरी के नाम से खुद ब खुद जानने लगती है। आइए आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक एक इनकलाबी नारे के साथ नबी के नाम पर अपने हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से हाथों को झंडा बनाकर बोले नारे तकबीर। मैं दुआ कर रहा हूं परवरदिगार कि जिन्होंने दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाया है उन्हें एक ही साल के अंदर मदीना बुलवा ले। हाँ, जिन्होंने एक हाथ को उठाकर नारा लगाया है मैं दुआ कर रहा हूं परवरदिगार उन्हें 2 साल के अंदर मदीना बुलवा ले। और जिन्होंने खाली जुबान से बोला है मैं दुआ कर रहा हूं परवरदिगार आलम उन्हें 3 साल के अंदर मदीना बुलवा ले। अब किसे कितने साल में जाना है, यानी किसे कितने साल में जाना है। और जो लोग अपनी जुबान को भी खोलने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके लिए इन उलमा के मशवरे का इंतजार करूंगा, यानी इन उलमा के मशवरे का इंतजार करूंगा। जैसा ये मशवरा देंगे वैसे उन लोगों के लिए हुक्म है जो अपनी जुबान को भी खोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी हाथों को उठाएं और लहरा के नबी के नाम पर हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जलसे सीरते पाक, जलसे सीरते पाक, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत के मैं तुझे पढ़ना चाहता हूँ। अगर तू सुबह का अखबार हो जा और कई दिन से मका खाली पड़े हैं इन आंखों का किराएदार हो जा।